हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ही क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सीरीज़ है, उनके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली जब आप इस चैप्टर को करेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस को इन 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला आता है आपको इंडिविजुअल सीरीज़, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। सेकंड आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज़, जिसको बोलते हैं खंडित श्रेणी। और थर्ड आता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज़, जिसको बोलते हैं सतत श्रेणी। यानी कि हम आपको यहाँ बताएं कि जब आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर को करेंगे तो उस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ जानकारियाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में बहुत ही ज़रूरी समझनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले सीरीज़ की बात आती है। यहाँ जनरली हमारी जो सीरीज़ होती हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। जिसमें फर्स्ट आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज़, थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज़। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी की। तो गाइस, सबसे पहले जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है इसकी एक पहचान होती है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए होंगे वो आपको जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि बेसिकली जो आपका क्वेश्चंस है वो कौन सी सीरीज़ का है। तो अगर आपका क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज़ का है तो उसकी ये पहचान है कि या तो क्वेश्चन में आपको सीरियल नंबर दिया हुआ होगा, या रोल नंबर दे रखे होंगे, या फिर ABCD करके आपको साथ में कोई डिजिट दी हुई होगी, या फिर सिंपल डाटा आपको दे रखा होगा, कोई भी जो डिजिट होगी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के रूप में दिया हुआ होगा। यानी कि जो इसमें डाटा दिया हुआ होगा वो सिंपल होगा, सिंगल होगा, जो वो किसी के साथ डिपेंडेबल नहीं होगा, वो फुल्ली इंडिपेंडेबल डाटा होगा। तो उससे आप पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का है। क्योंकि जब आपको यही नहीं क्लियर होगा कि जो क्वेश्चन दिया है वो किस सीरीज़ का है, तो आप उसको फॉर्मूले में लगाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन किस सीरीज़ का है, ताकि हम इजीली उस सीरीज़ के फॉर्मूलों को उसमें पुटअप कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले आपके सामने आई इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें आपकी पहचान है कि अगर आपको क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया है, रोल नंबर दिया है, ABCD दे रखे हैं वैल्यूज़ के साथ में, या सिंगल डाटा आपको दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी का दिया गया है। इसमें गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एन होता है, गाइस यहाँ ध्यान रखना है, एन जो होता है वो आपका हर फॉर्मूले में आपको एक साथ गिवन होगा। तो यह एन की भी अपनी एक बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो जो एन होता है इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर वो होता है आपका नंबर ऑफ आइटम यानी कि पदों की संख्या। जो आपको डिटेल में आइटम दे रखे होंगे उनको आप काउंट कर लेंगे तो वो आपका एन की वैल्यू मानी जाती है। गाइस, सेकंड हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, जिसको बोलते हैं हम खंडित श्रेणी। तो गाइज, इसकी पहचान ये है, जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, या तो इसमें आपको साथ में एक्स दे रखा होगा, एक्स के साथ में आपको इधर एफ दिया हुआ होगा, मार्क्स दे रखे होंगे तो साथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे सकते हैं, साइज़ दिए होंगे तो नंबर ऑफ़ पर्सन दे सकते हैं, इनकम दे रखी हो तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आपको जो वैल्यू होंगी वो डबल वैल्यू दे रखी होंगी। एक तरफ उनके मार्क्स, साइज, इनकम, एक्स की वैल्यू होगी, तो दूसरी तरफ आपको उनके साथ में जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ वर्कर, एफ, ये गिवन होगा। तो इसमें जो डाटा दिया होगा, जैसे हम मान लीजिए आपके सामने वैल्यू दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, आवर्ती है, वो आपको दे रखी है 5, 12, 8, 4, 6। मान लीजिए जैसे सबसे पहले 10 नंबर है, अगर इसको हम मार्क्स के अकॉर्डिंग समझें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 10 नंबर आने वाले जो स्टूडेंट है वो उनकी संख्या हो गई 5। अगर इसको हम इनकम के रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 10 रुपये कमाने वाले पर्सन की संख्या हो गई 5। अगर ऐसे हम साइज की बात करें कि 10 नंबर आने वाले लोगों की संख्या हो गई 5। तो ये एक तरीके से डिपेंडेबल सीरीज़ होती है, जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। इसमें गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो एन की वैल्यू होती है वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कि आवर्ती का योग होती है। तो गाइस, ये पहचान हो जाती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ की। थर्ड हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ की, जिसको बोलते हैं हम सतत श्रेणी। तो गाइज, इस सीरीज़ को समझना थोड़ा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, जिनको हमने इजी वे में आपके लिए तैयार किया है। जिसमें सबसे पहले आपको जो कंटिन्यूअस सीरीज़ होगी उसमें आपको सिंपल क्रॉस इंटरवल दिए हो सकते हैं, लेस देन या बिलो दिए हुए हो सकते हैं, लोअर लिमिट सेम दे सकते हैं,
मोर देन या अबव दिया हुआ हो सकता है, मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू हो सकती है, या फिर अनसेम क्लास इंटरवल दिए हुए हो सकते हैं। यानी कि इनमें से आपको कुछ भी वैल्यूज़ दे रखी हो सकती हैं, जिनको आप पहचान के लिए, समझ के लिए अपने पास ध्यान रख सकते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी है तो वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज़ यानी कि सतत श्रेणी कहलाएगी। तो अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल क्लास इंटरवल की। तो जैसा आप उसकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंपल क्लास इंटरवल का कॉन्सेप्ट होगा कि आपको एक तरफ इसमें जो वैल्यूज़ दे रखी होंगी वो क्लास इंटरवल में दे रखी होंगी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे मार्क्स दे रखी हैं और इधर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को एज्यूम कर लिया कि 0 से 10 मार्क्स में जो स्टूडेंट है उनकी संख्या हो जाती है 4। ऐसी मान लीजिए जिनके नंबर 10 से ज़्यादा है और 20 से कम आए हैं उनकी संख्या हो गई 8। जिनके 20 से ज़्यादा 30 से कम है उनकी संख्या 5। जिनके 30 से ज़्यादा 40 से कम है उनकी संख्या हो गई 6। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाते हैं ये हमारी एफ़ हो जाती है, और जो है मार्क्स की वैल्यू दी रखी है ये हमारे क्लास इंटरवल हो जाते हैं। यहाँ गाइस ध्यान रखना है आपको कि जो एन होती है वो आवर्ती का योग यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जो इनका टोटल मानी जाती है। तो गाइस ये पहचान हो जाती है आपकी सिंपल क्लास इंटरवल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको लेस देन या बिलो दिया हुआ हो तो आपको क्या इसको करना है। तो अगर गाइस आपको क्वेश्चन के अंदर लेस देन या बिलो दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल, जैसे क्वेश्चन दिया होगा, हमने आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि मान लीजिए आपको मार्क्स दे रखे हैं लेस देन के रूप में 10, 20, 30, और इनके साथ में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए हैं 5, 12, 20। तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हमें जो वैल्यू दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट की, ये हमारी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवर्ती की, यानी कि हमें CF दी हुई है। तो इसमें आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा, और जो CF दी हुई है उससे आपको F निकालनी होगी। तो इसको सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल देखते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ लेस देन का मतलब होता है से कम। अब मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पे जो मार्क्स हमें दिए हुए हैं वो 10, 20, 30 दिए हैं, यानी कि इन सब में जो डिफरेंस है वो 10, 10 का है। तो हमें इनमें से 10, 10 को ही लेस करना है। तो जब 10 में से 10 को आप लेस करेंगे तो 0 आएगा। तो पहला क्लास इंटरवल बन जाएगा 0 to 10। सेकंड में आप 20 में से 10 को लेस करेंगे तो इसका क्लास इंटरवल बन जाएगा 10 से 20। थर्ड में आप 30 में से 10 को लेस करेंगे तो इसका क्लास इंटरवल बन जाएगा 20 से 30। और साथ में इसकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू सबसे छोटी दे रखी होती है उस वैल्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है इसमें 5, तो हमने 5 का 5 लिखा। फिर 12 में से 5 को लेस किया तो ये आपका 7 आया, और 20 में से 12 को लेस किया तो आपका 8 वैल्यू आई। तो इस तरीके से जो आपकी जो सिंपल क्लास इंटरवल है वो 0 to 10 बनी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाती है। सेकंड आपका क्लास इंटरवल बना 10 to 20, जिसकी वैल्यू 7 हो जाती है। और थर्ड आपका क्लास इंटरवल बनता है 20 से 30, जिसकी वैल्यू 8 हो जाती है। तो इस तरीके से इनका जो टोटल होगा वो n कहलाएगा, जिसकी वैल्यू 20 आती है। और गाइज ये n वही वैल्यू होगी जो आपको यहाँ CF के रूप में सबसे एंड में दी हुई होती है, या जो CF में सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी हुई होगी वही आपकी n की वैल्यू मानी जाती है। तो गाइज ये हमने बात करी लेस देन और। सो गाइज नेक्स्ट हमारा लोअर लिमिट सेम आता है। तो गाइज लोअर लिमिट सेम है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें जो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी सेम होगी। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50, 10 से 60। तो इसका मतलब ये जो आपको लोअर लिमिट दे रखी है ये आपकी सेम है। अब इसके साथ में जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होते हैं ये हमारी CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और ये आपको क्वेश्चन में जैसे दे रखी है 5, 12, 20, 24, 30। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको मार्क्स दे रखे हैं जिसकी लोअर लिमिट सेम है उसको पहले आपको सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको देखना होगा कि जो आपको मार्क्स दे रखे हैं इनमें डिफरेंस कितने कितने का है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 20, 30, 40, 50, 60 दिया है, यानी कि सब में डिफरेंस आपको 10, 10 का दिया है। अब यहाँ पे आपको जो क्लास इंटरवल बनाने वो भी आपको 10, 10 के डिफरेंस पे ही बनाने होंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे 10 से 20 आएगा, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इस तरीके से ये आपके सिंपल क्लास इंटरवल बन जाते
करते हैं और फिर आप इस सी एफ से इसकी एफ़ निकालते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको सी एफ से एफ़ निकालते समय जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे आपको स्टार्ट करना होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी 5 है, तो यहाँ आपको 5 का 5 ही लिखना है। फिर 12 में से 5 को लेस करेंगे तो 7 आएगा, 20 में से 12 को लेस करेंगे तो 8 आएगा, 24 में से 20 को लेस करेंगे तो 4 आएगा, 30 में से 24 को लेस करेंगे आप तो 6 आएगा। इस तरीके से ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपको सिंपल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को लेकर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम एन बोलते हैं, ये आपका टोटल वही आएगा जो सबसे लार्ज वैल्यू आपको सी एफ की दी हुई होती है, यानी कि सबसे लास्ट की वैल्यू जो दी होगी वही टोटल आपका एन का आता है। आप इसमें चेक कर सकते हैं 5, 7, 12, 8, 20, 24 और 6, 30, यानी कि एन की वैल्यू हो गई आपकी 30। तो गाइज ये हो जाता है आपका लोअर लिमिट सेम। अब गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम मोर देन या अबव की। तो गाइज अगर क्वेश्चन में आपको मोर देन या अबव दिया हुआ है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो आपको मार्क्स या कोई भी डिजिट मोर देन के रूप में दी हुई होगी तो उसके साथ में जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे मार्क्स के साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं तो वो आपकी सी एफ होती है। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी आवर्ती। तो गाइज यहाँ भी आपको सबसे पहले सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा और इस सी एफ से इसको एफ में बनाना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो मोर देन का मतलब होता है से अधिक। अब आप देखेंगे इसमें कि जो हमारी जो वैल्यू है वो 10, 20, 30, 40, 50 इन सब में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हमें 10, 10 का दिया हुआ है। यानी कि अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो इन सब में जो डिफरेंस है वो 10, 10 का है। तो अब क्योंकि मोर देन का मतलब से अधिक होता है तो इन सब में हम 10, 10 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो पहली क्लास इंटरवल है आपकी 10 में 10 जोड़ेंगे तो 10 से 20 हो जाएगा, सेकंड में 10 जोड़ेंगे तो 20 से 30 हो जाएगा, थर्ड में 10 देखेंगे तो 30 से 40, ऐसे नेक्स्ट 40 से 50 और उसी तरीके से 50 से 60। ये आपकी सिंपल क्लास इंटरवल बन जाती है। और जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं जिनको हम सी एफ बोलते हैं, उन सी एफ से फिर हमें एफ़ निकालना होता है। तो सी एफ से एफ़ जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो सबसे छोटी वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू सी एफ के अंदर जो दी है आपको वो 10 दी है, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे एफ़ निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम 10 का 10 लिखेंगे, 25 में से 10 को लेस करेंगे तो 15 आएगा, 30 में से आप 25 को लेस करेंगे तो 5 आएगा, 32 में से 30 को लेस किया तो 2 आया और 40 में से 32 को लेस करेंगे तो 8 आएगा। तो गाइज़ ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाती है एफ़, और इन सब का जो टोटल है वो 40 आपका वही होगा जो सी एफ की सबसे लार्ज वैल्यू होती है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आपको मोर देन या अबव दिया हुआ हो तब आप पहले सिंपल क्लास इंटरवल बनाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि मोर देन अबव की कंडीशन में आपको जो वैल्यू दी होती है वो सी एफ होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उससे आपको एफ़ निकालनी होती है और पहले सिंपल क्लास इंटरवल बनाने होते हैं जैसा कि अभी आपने आपको बताया। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू की। अगर गाइस क्वेश्चन में आपको जो दिया है मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू दी हुई है तब भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये आपका कंटिन्यूस सीरीज़ होगी और कंटिन्यूस सीरीज़ के साथ में ही आपको इसमें जो वैल्यू दी होंगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मार्क्स मिड वैल्यू दिया है जो कि 10, 20, 30 दिया हुआ है, और इसके साथ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ़ होती है। अब यहाँ आपको क्या समझना है कि जो मिड वैल्यू दे रखी होगी उसके साथ में हमें सी एफ नहीं एफ ही दी हुई होती है। जैसे अब तक हमने आपको बताया था कि आपको चाहे वो लोअर लिमिट सेम हो, लेस देन हो, बिलो हो, मोर देन हो, अबव हो, उन सबके साथ में आपको सी एफ दी हुई होती है। लेकिन जब मिड वैल्यू या सेंटर वैल्यू दे रखी हो तो ये फ्रीक्वेंसी ही होती है, एफ ही होती है। अब इसमें आपको समझना है कि इसमें सबसे पहले हमें सिंपल क्लास इंटरवल को कैसे बनाना होता है। तो गाइज यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब कोई हम सिंपल क्लास इंटरवल तैयार करते हैं तो उसमें जो दो वैल्यू दे रखी होती हैं क्लास इंटरवल के रूप में, उसमें जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट कहलाती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो अपर लिमिट कहलाती है। यानी कि शॉर्ट में हम इसको कहें जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L1 बोलते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसको L2 बोलते हैं। जैसा आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हमें सिंपल क्लास इंटरवल दिया है 5 से 15, ये जो हमने निकाला है तो इसका मतलब 5 हमारी यहाँ L1 हो जाती है और 15 यहाँ L2 हो जाती है। तो गाइज L1 और L2 की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। L1 का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू यानी कि MV माइनस I/2, जबकि L2 का फॉर्मूला हो जाता है मिड वैल्यू प्लस I/2।
अब गाइस यहाँ समझना ये होगा कि मिड वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे आपने देखा भाई पहली 10, 20, 30 दी है, तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया जो 10 है उसका। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने ऊपर आपको शो करके दिखाया है L1 में कि 10 मतलब मिड वैल्यू हो जाती है आपकी, माइनस अब इनका जो डिफरेंस है आप देखेंगे यहाँ पर 10, 20, 30 का जो डिफरेंस है, ये सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब आई का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप देखेंगे इन सब में जो डिफरेंस है वो 10 का है। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो 10 का, यानी कि आई भी 10 हो जाता है। तो आपको L1 निकालने के लिए 10 में से माइनस करेंगे 10/2, यानी कि 10/5। तो ये आपकी वैल्यू आती है L1 की 5। उसी तरीके से गाइज L2 में देखेंगे आप, तो L2 का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू प्लस I/2। अब यहाँ मिड वैल्यू वही 10 रहेगी, प्लस का साइन आ जाएगा, और डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि आई यहाँ 10 रहेगा, अपॉन 2 करेंगे तो 10 + 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी L2 की 15। तो इस तरीके से आपने देखा कि L1 और L2 दोनों की हमने वैल्यू निकाली 5 और 15। तो जो पहला क्लास इंटरवल बन जाता है आपका वो 5 से 15 बन जाता है। नेक्स्ट आपका 15 से 25 और फिर 25 से 35 बन जाता है। तो ये आपका सिंपल क्लास इंटरवल बन जाते हैं, और फ्रिक्वेंसी आपकी वही रहेगी 5, 7, 12, यानी कि आपकी एफ ही कहलाएगी। अब गाइज अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो जाता है L1 + L2/2। तो यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमने सेकंड जो आपको क्लास इंटरवल है 15 से 25, अगर आप चेक करना चाहें कि भाई इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं L1 + L2/2। यानी कि जब क्वेश्चन में आपको कभी मिड वैल्यू निकालने की जरूरत पड़े तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं L1 + L2/2। तो इसमें हमने सेकंड जो क्लास इंटरवल है 15 से 25 उसको एग्जांपल के तौर पर लिया। तो 15 को यानी कि L1 की जगह पर लिख दिया, 25 को L2 की जगह पर लिख दिया। तो ये 15 + 25/2 हो गया। 40/2 करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 15 से 25 की मिड वैल्यू थी 20, वही आपकी आंसर में आ जाती है। तो गाइज ये कहलाता है आपका मिड वैल्यू या सेंटर वैल्यू की कंडीशन में आपको कैसे इसको सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसेम क्लास इंटरवल की। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जो क्लास इंटरवल होते हैं वो सेम ना देकर अनसेम दे देते हैं, तब आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको सेम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर हमने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने। सबसे पहले हमने 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 20, 20 से 24, 25 से 24 से 25 की एक वैल्यू ली है। अब आपको देखना है कि भाई इसमें हमें सिंपल क्लास इंटरवल को बनाना है। तो सिंपल क्लास इंटरवल बनाने के लिए आपको इसमें ध्यान से देखना होगा कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो आपके इक्वल डिफरेंस पर तैयार हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने सबसे पहले 0 से 2 देखा, फिर 2 से 4 होगा, तो 4 से 6 होना चाहिए, वो आपका बना नहीं। फिर नेक्स्ट हमने देखा 0 से 4 बनाने की कोशिश की, 4 से 8 बना, 8 से 12 बना, 12 से बनना चाहिए था 16, लेकिन इसमें 16 की वैल्यू नहीं दी है। तो इसका मतलब ना तो 0 से 2 का क्लास इंटरवल बन सकता है इसमें, ना ही 0 से 4 का। अब नेक्स्ट हमने ट्राई किया 0 से 5 का। तो जैसे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भाई पहला हमने 0 से 5 देखा तो वो बनना है, फिर 5 से 10 का बन गया, 10 से 15 का बन गया, 15 से 20 का बन गया, और 20 से 25 का। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में जो हमारे सिंपल क्लास इंटरवल हैं वो 5, 5 के डिफरेंस पर हमारे इक्वल बन रहे हैं। तो पहला क्लास इंटरवल बन गया 0 से 5, नेक्स्ट बन गया 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25। अब यहाँ गाइस जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको इन क्लास इंटरवल के जो ग्रुप में वैल्यूज़ दे रखी होंगी उनको काउंट करके इनके साथ में लिखना है। जैसे हमने देखा पहले कि भाई 0 से 2 में 2 था, 2 से 4 में 4 था, और 4 से 5 में 1। अब क्योंकि हमने 0 से 5 का एक ही क्लास इंटरवल बना लिया है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको भी हम तीनों को जोड़ के एक ही मान लेंगे, यानी कि 2 + 4 + 1 को काउंट कर लेंगे तो वो 7 आएगा, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी 7 मान लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे 5 से 10, तो 5 से 10 की वैल्यू हो जाती है 5 + 3 आप देखेंगे 8, तो 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी आपकी 8 हो जाती है। 10 से 15 की अगर देखें तो इसमें 4 + 6 10 हो जाती है। उसी तरीके से 15 से 20 की देखेंगे तो 2 + 5 7 हो जाती है, और 20 से 25 की देखेंगे तो 4 + 1 5 हो जाती है। तो ये आपका सिंपल क्लास इंटरवल हो जाता है 7, 8, 10, 7, 5, यानी कि 0 से 5 का 7, 5 से 10 का 8, 10 से 15 का 10, 15 से 20 का 7, और 20 से 25 का
5। तो गाइस इस तरीके से आप सबसे पहले इसको सिंपल क्लासरूम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया इसके बारे में, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो गाइज अभी हमने आपको जो समझाया टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सीरीज़ के बारे में, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज इसको आप अपने पास आप नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आप इसको अपने पास यूज़ में ले सकते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। गाइज ये हमारा जो बिजनेस स्टैटिक्स का सेशन है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिया है उसमें जो सीरीज़ के बारे में अभी हमने आपको बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो इसके टॉपिक हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल एवरेज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उन सब के फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है उनको हम सब एग्जाम्पल दे के आपको इजीली समझाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अच्छी अच्छी नॉलेज को लेते रहें। थैंक यू।